अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, बड़ी प्यारी हदीस पाक है कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इंसान फौत हुआ तो उसके बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि मैं ख़रीदो फ़रोख्त करता था और जब मैं किसी से अपना कर्ज़ मांगता तो उसमें ये करता कि मालदारों को मैं मोहलत दिया करता था और जो गरीब थे, कर्ज़ देने के लायक नहीं थे, फिर भी उनके ऊपर अगर मेरा कर्ज़ आता था तो मैं उन्हें माफ़ कर दिया करता था। फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमल के एवज उस इंसान को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया और उसके तमाम गुनाहों को भी माफ़ कर दिया। उसको अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह अता फरमाई। तो पता ये चला कि अगर इंसान गरीब को माफ़ कर दे और मालदारों को मोहलत दे तो अल्लाह ताला उसके इस अमल के वजह बहुत खुश होता है और अल्लाह ताला उसके ऊपर उसे कुछ ना कुछ इनाम अता फरमाता है। तो आप भी ऐसा ही करें, गरीबों के ऊपर रहम करें और अमीरों को मोहलत दें ताकि वो आपका जो भी आपके और उनके बीच में मामलात हैं वो हल हो सकें। क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान मखलूक खुदा के ऊपर रहम करता है तो अल्लाह ताला उस इंसान के ऊपर रहम करता है, और जो इंसानों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के ऊपर रहम करता है जो मखलूक खुदा के ऊपर रहम करता है। अगर आप भी दूसरे लोगों के ऊपर रहम करते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम फरमाएगा। और हमेशा आप देने वाले बने, मांगने वाले ना बने, क्योंकि मांगने को मना किया गया है कि किसी के सामने आप हाथ ना फैलाएं। और हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे देने वालों की कतार में खड़ा रखना। क्योंकि जो इंसान दूसरों को बांटता है, दूसरों की मदद करता है, तो अल्लाह ताला उस इंसान की गैब से मदद फरमाता है। जो इंसान मखलूक खुदा के ऊपर अपने माल और ज़र को और अपने जो भी उससे हो सकता है वो मखलूक खुदा के ऊपर मदद के तौर पे ख़र्च करता है, तो अल्लाह ताला भी उस इंसान को दुनिया में कभी मायूस नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला उस इंसान को भी दुनिया के ऊपर हमेशा खुशहाल रखता है। तो आप भी नेकोकार बने और दूसरों के ऊपर रहम करने वाले बने, दूसरों की मदद करने वाले बने। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है और आपको मालूम है तो उसकी उस तकलीफ़ को अगर आप दूर कर सकते हैं तो दूर कर दें। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो कम अज़ कम खुदा के लिए उसका बुरा भी ना करें। अगर आप अपनी ज़बान से किसी को अच्छा बोल नहीं सकते हैं तो कम अज़ कम अल्लाह के लिए आप उसे बुरा भी ना बोलें। इसलिए कि जब इंसान दूसरे इंसान की बुराई करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बुराई करने के बदले जो है सज़ा देता है। तो आप बुराई से बचें। और हुजूर फरमाते हैं, बुराई सबसे बड़ा और बुरा फ़ेल है। आप अपनी ज़बान को बुराई से बचाते रखें। और जो इंसान बुराई से बच गया, और यकीन मानिए अगर आप किसी के बारे में गलत ख़याल रखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई तो होगा जो आपके बारे में भी गलत ख़याल रखेगा। अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका भला करेगा। अगर आप दूसरों के बारे में खुश अक़ीदा रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी मखलूक खुदा के अंदर आपकी मोहब्बत को पैदा करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा औलिया इकराम किसी के पास नहीं जाते हैं कि तुम हमसे राज़ी हो जाओ, या किसी को ये कहते नहीं हैं कि तुम हमसे राज़ी हो जाओ, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लेते हैं। अल्लाह ताला अगर बंदे से राज़ी हो जाता है तो फिर बंदे की मोहब्बत अल्लाह ताला तमाम मखलूक खुदा में पैदा फरमा देता है। फिर तमाम मखलूक खुदा उस बंदे से मोहब्बत करने लगती है जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची और पक्की मोहब्बत करता है। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि अली, तुम्हारी हर दुआ कबूल क्यों हो जाती है? तुम जैसे ही दुआ करते हो फ़ौरन अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल क्यों कर लेता है? तो हज़रत अली ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की सुनता हूँ, अल्लाह मेरी सुनता है। तो आप भी अगर आप भी
अल्लाह के फरमान के ऊपर अमल करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला भी आपको मायूस नहीं करेगा, बल्कि आपकी हर दुआ को भी कबूल फरमाएगा। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान दुआ के अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ ले तो अल्लाह ताला उस इंसान की दुआ को रद्द नहीं करता है, बल्कि कबूल कर लिया करता है। शर्त यह है कि आपकी दुआ जायज़ हो, आपकी दुआ हलाल हो। ये नहीं कि किसी गलत काम के लिए आप दुआ करें या कोई बुरा काम सोचकर आप दुआ करें, तो फिर ऐसी दुआएं करना भी गलत है और कबूल भी नहीं होती हैं। अगर कबूल भी हो गई, कभी ना कभी अगर पूरी भी हो गई, तो उसके ऊपर आपको सज़ा मिलेगी। इसलिए कि शरीयत ने जिस काम को करने से मना किया है उससे हमें बाज आ जाना चाहिए, और जिस काम को करने का हुक्म दिया है उसे हमें पूरा करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।